हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने टॉप फैक्ट्स यूट्यूब चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सबसे मजेदार, रोमांचक और दिलचस्प कंटेंट। आज का वीडियो उन सभी एनिमे प्रेमियों के लिए है जो नई दुनिया, रोमांचक कहानियों और दमदार कैरेक्टर्स को पसंद करते हैं। जी हां दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं टॉप 10 बेस्ट एनिमे जो आपको रोमांच और इमोशन से भर देंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। 10वें नंबर पर आता है डिमन स्लेयर। इस एनिमे में कहानी दिखाई गई है तांजिरो नाम के लड़के की, जिसकी फैमिली पहाड़ों पर रहती थी। एक दिन तांजिरो कोयला बेचने के लिए बाहर जाता है और जब वापस लौटकर आता है तो देखता है कि किसी ने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया है। सिर्फ उसकी बहन नेजुको ही जिंदा बचती है, लेकिन वो भी एक डीमन में बदलने लगती है। हालांकि नेजुको में थोड़ी इंसानियत बाकी होती है। इसके बाद तांजिरो अपनी फैमिली का बदला लेने और अपनी बहन नेजुको का इलाज ढूंढने के लिए डिमन स्लेयर कॉप्स नामक योद्धाओं के एक ग्रुप को ज्वाइन करता है, जो डिमन्स को मारते हैं। इस एनिमे का मुख्य विलेन है मुजान, जो पहला डिमन है और बाकी सभी डिमन्स का राजा है। तो अगर आप एक्शन और इमोशन से भरपूर एनिमे देखना चाहते हैं तो डिमन स्लेयर जरूर देखें। 9वें नंबर पे आता है जुजुत्सु काइसेन। जुजुत्सु काइसेन एक बहुत ही दिलचस्प और एक्शन से भरपूर एनीमे है। इसकी कहानी शुरू होती है एक लड़के यूजी इटाडोरी से। यूजी को एक दिन एक कर्स ऑब्जेक्ट यानी एक शापित वस्तु मिलती है, जो असल में एक शापित आत्मा की उंगली होती है। इस आत्मा का नाम है सुकुना, जिसे किंग ऑफ कर्सेस कहा जाता है। सुकुना एक बेहद शक्तिशाली शापित आत्मा है। एक दिन एक शापित आत्मा से लड़ाई के दौरान यूजी गलती से उस उंगली को निगल लेता है। इसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। यूजी की मुलाकात मेगुमी फुशिगुरो और नोबारा कुगिसाकी से होती है, जो जुजुत्सु सोर्सरर्स हैं। ये लोग शापित आत्माओं को खत्म करने का काम करते हैं। मेगुमी और नोबारा उसे जुजुत्सु हाई स्कूल ले जाते हैं। यह एक खास स्कूल है जहां छात्रों को शापित आत्माओं से लड़ने और उन्हें खत्म करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस कहानी का एक और मुख्य किरदार है सातोरो गोजो। वह जुजुत्सु हाई स्कूल का एक बेहद ताकतवर शिक्षक है, जिसने अब तक कई शापित आत्माओं से लड़ाई की है। गोजो इतना शक्तिशाली है कि अब तक उसे कोई हरा नहीं पाया है। उसे यह भी पता है कि सुकुना, जो अब यूजी के शरीर में है, एक दिन जरूर आजाद हो सकता है। इसी वजह से वह यूजी को अपना छात्र बना लेता है और उसे अपने पास रखता है। इस एनीमे का एनिमेशन बहुत ही शानदार है। अगर आप एक्शन और रोमांच से भरपूर एनीमे देखना चाहते हैं तो जुजुत्सु काइसेन जरूर देखें। 8वें नंबर पर आता है वन पंच मैन। 2015 में रिलीज हुआ यह एनीमे वन पंच मैन एक अनोखी और मजेदार कहानी पर आधारित है। इसमें सैतामा नाम के एक साधारण लड़के की कहानी दिखाई गई है। सैतामा एक आम इंसान था, लेकिन उसका सपना था कि वह एक महान हीरो बने। इस सपने को पूरा करने के लिए उसने 3 साल तक कड़ी मेहनत की। सैतामा ने हर दिन 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स और 10 किलोमीटर दौड़ना अपनी दिनचर्या बना ली। इस कठोर मेहनत का नतीजा यह हुआ कि वह इतना शक्तिशाली बन गया कि किसी भी दुश्मन को सिर्फ एक पंच में हरा सकता था। अपनी शक्ति के दम पर सैतामा ने हीरो एसोसिएशन ज्वाइन कर ली, जहां हीरो बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। उसकी असीम शक्ति देखकर जनोस, जो कि एक साइबॉर्ग है, उसे अपना मास्टर मान लेता है। हालांकि सैतामा इतना ताकतवर हो गया कि कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन इसी कारण से उसकी जिंदगी बेहद बोरिंग हो गई। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है, क्योंकि हर लड़ाई बिना किसी चुनौती के खत्म हो जाती है। अगर आप कॉमेडी और एक्शन से भरपूर एनिमे देखना चाहते हैं तो वन पंच मैन जरूर देखें। यह एनिमे आपको हंसाने के साथ साथ रोमांचित भी करेगा। 7वें नंबर पर आता है हंटर एक्स हंटर। यह एनिमे एक लड़के गॉन की कहानी है, जो अपने पिता को ढूंढने के लिए सफर पर निकलता है। गॉन के पिता एक मशहूर हंटर थे। हंटर एक ऐसा पेशा है जिसमें लोग दुनिया भर की दुर्लभ चीजों को खोजने, अनजान जगहों की खोज करने और खतरनाक मिशन पूरे करने का काम करते हैं। गॉन का लक्ष्य है अपने पिता से मिलना और उनकी कहानी को समझना। इस सफर के दौरान गॉन को कुछ नए दोस्त मिलते हैं। किलुआ जोल्डिक, जो एक प्रसिद्ध असैसिन परिवार से ताल्लुक रखता है। लियोरियो पैराडीनाइट, जो डॉक्टर बनने का सपना देखता है। कुरापिका,
जो अपने कबीले से बदला लेने और उनकी खोई हुई आंखों को वापस पाने के लिए हंटर बनना चाहता है। गॉन का पहला लक्ष्य है हंटर एग्जाम पास करना। यह एग्जाम बेहद कठिन और खतरनाक होता है। इस एग्जाम में सफल होने वाले लोगों को हंटर स्टेटस मिलता है। हंटर एग्जाम के दौरान कहानी में कुछ महत्वपूर्ण किरदार आते हैं, जैसे हिसोका, एक सायको और शक्तिशाली जादूगर जो खुद को एक महान लड़ाकू साबित करना चाहता है। हंटर एक्स हंटर में दोस्ती, रोमांच और संघर्ष की कहानी को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। अगर आपको एडवेंचर और इमोशन से भरी कहानियां पसंद हैं, तो इसे जरूर देखें। छठे नंबर पर आता है ब्लीच। इस एनिमे की कहानी की शुरुआत इचिगो से होती है, जो एक आम हाई स्कूल छात्र है। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी बदल जाती है जब वह एक सोल रीपर बन जाता है। सोल रीपर्स वे लोग होते हैं जो मृत आत्माओं की रक्षा करते हैं और बुरी आत्माओं से लड़ते हैं। इचिगो एक 15 साल का लड़का है जिसे कुछ अजीब शक्तियां मिलती हैं जब एक सोल रीपर रुकिया कुछ की उससे मिलती है। रुकिया को अपनी शक्तियां इचिगो को देनी पड़ती हैं क्योंकि वह अपने मिशन में असफल हो जाती है। अब इचिगो को छुपकर सोल रीपर का रोल निभाना पड़ता है और इसी के साथ उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। इसमें सोल सोसाइटी नामक एक समानांतर दुनिया होती है जहां मृत आत्माओं को मार्गदर्शन किया जाता है। यहां पर शिनिगामी यानी सोल रीपर्स का शासन होता है जो आत्माओं को सोल सोसाइटी तक सुरक्षित भेजते हैं और दुनिया में बुरी आत्माओं, जिन्हें हॉलो कहा जाता है, उनसे लड़ते हैं। कहानी में एक और नस्ल क्विंसीज की आती है जो इंसान होते हैं, लेकिन उनके पास ऐसी विशेष शक्तियां होती हैं जो आत्माओं को नष्ट कर सकती हैं। यह नस्ल सोल रीपर्स के ऑपोजिट होती है। ब्लिच में एक्शन, संघर्ष, दोस्ती और शक्ति की कहानी बहुत ही रोमांचक तरीके से दिखाई गई है। अगर आपको एक्शन और सुपरनैचुरल कहानियां पसंद हैं, तो यह एनिमे जरूर देखें। 5वें नंबर पर आता है डेथ नोट। 2006 में रिलीज हुआ यह एनिमे साइकोलॉजिकल थ्रिलर और सस्पेंस से भरा हुआ है। इसमें एक हाई स्कूल स्टूडेंट लाइट या गामी की कहानी दिखाई गई है। लाइट को एक ऐसा नोटबुक मिलता है जिसे डेथ नोट कहा जाता है। इस नोटबुक की पावर यह है कि अगर किसी इंसान का नाम उसकी तस्वीर देखकर इस नोटबुक में लिखा जाए तो वह इंसान मर जाता है। कहानी शुरू होती है जब लाइट यागामी एक दिन अपने स्कूल के ग्राउंड पर डेथ नोट नाम की नोटबुक पाता है। यह नोटबुक डेथ गॉड रियुक द्वारा दुनिया में फेंकी गई थी, जिसका मकसद यह था कि वह देखना चाहते थे कि इंसान इस शक्ति का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। लाइट को पता चलता है कि यह नोटबुक सच में काम करती है। पहली बार वह इसे टेस्ट करता है और एक अपराधी का नाम लिखता है और वह मर जाता है। लाइट को यह शक्ति मिलती है और उसका मन काफी डार्क हो जाता है। उसका प्लान होता है दुनिया से सारे बुरे लोगों को मारकर एक परफेक्ट दुनिया बनाना जहां सिर्फ अच्छे लोग होंगे। लाइट का मन बहुत तेज है और वह अपने प्लान्स को बहुत ही सोच समझकर अंजाम देता है। उसका पहला लक्ष्य होता है कि वह अपने नाम को किरा रखे और दुनिया को अपने तरीके से शासित करे। तो अगर आपको थ्रिलर और सस्पेंस पसंद है तो इस एनीमे को जरूर देखें। चौथे नंबर पर है अटैक ऑन टाइटन। यह एनीमे एक ऐसी दुनिया में सेट है जहां इंसान अपनी जिंदगी को बड़े बड़े दीवारों के अंदर सिमटकर जीने पर मजबूर हैं, क्योंकि बाहर के इलाकों में टाइटन नाम के विशाल और भयानक जीवों का खतरा है। यह एनीमे इंसानियत के अस्तित्व की लड़ाई, उनके डर और संघर्ष की कहानी है। इसमें मुख्य कैरेक्टर हैं एरेन येगर, उसकी बहन मिकासा और उनका दोस्त आर्मिन। एरेन का जीवन तब बदल जाता है जब टाइटन्स उनकी दीवार तोड़ते हैं और उनका शहर तबाह कर देते हैं। इस हमले में एरेन की मां की मौत हो जाती है और यही घटना एरेन के दिल में टाइटन्स के खिलाफ गहरी नफरत पैदा कर देती है। एरेन और उसके दोस्त मिलिट्री में भर्ती हो जाते हैं ताकि वे टाइटन्स से लड़ सकें और इंसानियत को बचा सकें। एरेन के पास एक खास शक्ति है, वह खुद एक टाइटन में बदल सकता है। यह शक्ति उसे अपने पिता के कारण मिली थी, जिन्होंने बचपन में उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। अब सवाल यह है कि एरेन अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल करके टाइटन्स को कैसे हराएगा। इस एनीमे में आपको इसी सवाल का जवाब मिलेगा। साथ ही इंसानियत का संघर्ष और उनके अस्तित्व के लिए उनकी लड़ाई भी देखने को मिलेगी। तीसरे नंबर पर आता है वन पीस। कौन नहीं जानता इस एनीमे को।
इस एनीमे के 1000 से भी ज्यादा एपिसोड्स हैं। वन पीस एनीमे की कहानी दुनिया के सबसे बड़े खजाने वन पीस को ढूंढने की है। इस एनीमे का मुख्य पात्र है लूफी। लूफी का सपना है कि वह एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा पायरेट बने और वन पीस खजाना ढूंढे। वन पीस में डेविल फ्रूट्स एक खास प्रकार के फल होते हैं जिन्हें खाने से इंसान को एक अद्भुत शक्ति मिलती है। ये शक्तियां हर किसी को अलग अलग मिलती हैं। लूफी को डेविल फ्रूट खाने से एक खास ताकत मिली है जिससे उसका शरीर रबर जैसा हो गया। अब लूफी अपने शरीर को खींच सकता है और बहुत शक्तिशाली हमले कर सकता है। लूफी को अपने सफर में बहुत सारे दोस्त मिलते हैं जो स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के नाम से मशहूर होते हैं। लूफी का पहला दोस्त और क्रू सदस्य एक स्वॉर्ड फाइटर है जिसका नाम जोरो है, जो वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने का सपना देखता है। फिर मिलती है नामी, जो एक बेहतरीन नेविगेटर है, और उसके बाद आते हैं यूसॉप, जो एक शूटर है, सांजी, जो एक कुक है, और चॉपर, जो एक डॉक्टर है। इसके अलावा निको रॉबिन, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, फ्रैंकी, जो एक शिपराइट है, और ब्रुक, जो एक म्यूजिशियन है। सभी लूफी के साथ इस सफर में शामिल होते हैं। साथ मिलकर ये सभी अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए और वन पीस खजाने को ढूंढने के लिए एक साथ कई रोमांचक और खतरनाक रोमांच पर निकलते हैं। तो अगर आप एडवेंचर और एक्शन पसंद करते हैं तो इस एनीमे को जरूर देखें। दूसरे नंबर पर है नारुतो। यह एक ऐसा एनीमे है जिससे सब इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। इस सीरीज की कहानी एक युवा लड़के नारुतो उजुमाकी नाम के लड़के की है जो एक महान निंजा बनने का सपना देखता है। नारुतो उजुमाकी एक छोटे से गांव हिडन लीफ विलेज का निवासी है। उसकी मां और पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और साथ ही साथ उसे एक बड़ा बोझ भी मिला। उसके शरीर में 9 टेल्ड फॉक्स नामक एक शक्तिशाली दानव की आत्मा बंदी थी। इस वजह से गांव वाले उसे नापसंद करते थे और उसे एक खतरे के रूप में देखते थे। नारुतो का सपना था कि वह एक दिन होकागे यानी गांव का सबसे बड़ा और सम्मानित निंजा बने ताकि लोग उसे प्यार और सम्मान दें। नारुतो का सबसे अच्छा दोस्त और प्रतिस्पर्धी सासुके एक शक्तिशाली उचिहा कबीले का सदस्य है। उसका एक ही लक्ष्य है कि अपने परिवार को मारने वाले भाई इटाची उचिहा, जो उसका सगा भाई है, उससे बदला लेना। नारुतो एक प्रेरणादायक कहानी है जो दोस्ती, संघर्ष और आत्मसंवर्धन की महत्वपूर्ण सीख देती है। इसमें व्यक्तित्व के विकास, कड़ी मेहनत और कभी न हार मानने की भावना को बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। सबसे पहले नंबर पर वो एनिमे आता है जो बहुत सारे लोगों का पसंदीदा और शायद पहला एनिमे होगा। उस एनिमे का नाम है ड्रैगन बॉल। यह सीरीज पहली बार 1986 में टीवी पर आई थी और तब से लेकर आज तक यह पूरी दुनिया में मशहूर है। ड्रैगन बॉल की कहानी गोकू से शुरू होती है। गोकू एक छोटे से गांव में रहता है। शुरुआत में गोकू को यह नहीं पता होता कि वह एक अलग नस्ल से ताल्लुक रखता है जिसे एक ताकतवर एलियन नस्ल कहा जाता है। इस नस्ल का नाम सयान है। वह अपने दादा के साथ रहता है जो उसे मार्शल आर्ट्स सिखाते हैं। गोकू के दादा को गोकू एक एलियन शिप में मिला था जो दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरा था। ड्रैगन बॉल्स ये 7 जादुई बॉल्स होती हैं जो दुनिया के अलग अलग कोनों में बिखरी होती हैं। जब इन्हें इकट्ठा किया जाता है तो एक ड्रैगन को बुलाया जाता है जो एक इच्छा पूरी कर सकता है। इन्हीं ड्रैगन बॉल्स की खोज में गोकू और उसके दोस्त हर समय नए रोमांचक सफर पर निकलते हैं। यह ऐसा एनिमे है जिसे शायद ही कोई ऐसा एनिमे प्रेमी होगा जिसने इसे नहीं देखा हो। इस लिस्ट में बहुत सारे ऐसे एनिमे हैं जो पहले ही देखे जा चुके हैं और कुछ ऐसे भी एनिमे हैं जो ड्रैगन बॉल के स्तर के हैं लेकिन हम इस लिस्ट में शामिल नहीं कर पाए। अगर आपका कोई पसंदीदा एनिमे है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम उसे अगले पार्ट में अपनी लिस्ट में जोड़ सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।